क्या सिंध तास मुआहिदे की कुअलम कौला खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान भारत के आगे घुटने टेक देगा? ये सवाल अहम होने की वजह से लाजमी तौर पर पाकिस्तान और भारत के हुकूमती व सियासी हलकों में ज़ेर बहस है। ये सवाल दरअसल बिलावल ज़रदारी भुट्टो के उस बयान के बाद ज़्यादा शिद्दत से उठने लगा है जब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान भारत से पानी पर डील करने के लिए भारत को मतलूबा अफराद दे सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, No hurdle if India cooperates, Pakistan open to handing over Hafiz Azhar। ताहम अल जज़ीरा को दिए गए इस इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए भारत ने पाकिस्तानी साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल ज़रदारी भुट्टो की इस ऑफ़र को न सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि कहा है कि जब तक पाकिस्तान 26/11 मुंबई हमलों के मुल्ज़िमान को हवाले नहीं करता, कोई बात नहीं हो सकती। याद रहे इस वक्त दहशतगर्दी के पाकिस्तानी क़वानीन NECTA के तहत हाफिज सईद 33 साल की कैद काट रहे हैं। उसी तरह मसूद अजहर पर भी पाबंदी है। इससे कबल जनाब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि दरियाए सिंध के पानी के लिए पाकिस्तान अपना खून बहाने के लिए तैयार है। कुछ हलकों की तरफ से ये भी कहा गया कि बिन अल-अक़वामी इदारों और मुआहदों की खिलाफ वर्जी के तहत बनाए गए डैमों को पाकिस्तान तबाह कर दे। ताहम इस कस्म की बातें न सिर्फ नामनासब हैं बल्कि दोनों मुल्कों के बिगड़े ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। 4 रोज़ा जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए जारी मंसूबों की रफ्तार में तेज़ी लाई है। क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसे मंसूबे बनाए हैं जिनके तहत पानी ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम हो, या ज़ेर तामीर डैमों के मंसूबों की रफ्तार तेज़ की हो, या फिर पाकिस्तान ने कोई नए डैमों के मंसूबों का ऐलान किया हो, या पाकिस्तान ने कम अज़ कम बरसात के पानियों के ज़ख़ीरा करने के मंसूबे शुरू किए हों? लगता यही है कि पाकिस्तान की तरफ से 4 रोज़ा जंग के बाद सियासी बयानबाजी ज़्यादा हुई है और ऐसे मंसूबों पर कोई अमल नहीं हुआ। अब जबकि भारत अपने मनफी तर्ज़ी अमल पर डटा हुआ तो जनाब बिलावल ज़रदारी ने पाकिस्तान की तरफ से इस लचक का अंदिया दिया है। अब देखना यह है कि इस ऐलान के बाद या अगर इस ऐलान पर गैर मुतवक्के तौर पर भारत की रज़ामंदी दिखाई देती है तो पाकिस्तान किन हालात से दो चार हो सकता है। 1. 4 रोज़ा जंग में कामयाबी के बावजूद भारत नफसियाती तौर पर दोबारा पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है। 2. अगर पाकिस्तान कोई शख्सियत भारत के हवाले करता है तो भारत इसे एक हथियार के तौर पर आइंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी खुद कोई नाम निहाद दहशतगर्दी करवाकर पाकिस्तान का पानी बंद करने के बाद कोई नया मुतालबा करना और यूं पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना वगैरह। 3. पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी का शिकार हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमरीकी दबाव पर तालिबान से यकदम हाथ खींच लेने से पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर अमन ज़बू हाली से दोचार हुआ था। 4. मतलूबा अफराद की किसी कस्म की हवालगी पाकिस्तान को भारत के आगे एक मरतबा फिर लाचार कर देगी और पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी सतह पर अपनी अस्करी दिफाई ताकत के बावजूद बतदरीज कमज़ोर नज़र आने लगेगा। 5. बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में भारत की रैश दवानियां पस मंज़र में चली जाएंगी। ऐन मुमकिन है भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा कर दे। चुनाचा देखा जा सकता है जनाब बिलावल ज़रदारी भुट्टो के इस ऐलान और लचक के बाद भारत हालिया जंगी चबखलिश में दिफाई पोजीशन के बावजूद अपने मकासद में कामयाब नज़र आएगा। खहतर यही है पाकिस्तान हंगामी बुनियादों पर तेज़ तरीन रफ्तार से अपने पानियों को ज़ख़ीरा करने के जदीद मंसूबे बनाए, अपने दरियाओं पर जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करे, नए डैमों के मंसूबे तैयार करे। इसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी तौर पर सिंध तास मुआहिदे के हवाले से अपने पानियों का मुक़द्दमा बेहतर अंदाज में पेश करे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने तासुरात को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बयान करें।